जब रात में आप आसमान को देखते हैं तो अनगिनत टिमटिमाते तारे नजर आते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये सब क्या है? हम कहाँ हैं? इसी विशाल पहेली को सुलझाने का नाम है खगोल विज्ञान। आज हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। पहले हम पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की विशालता को समझेंगे और फिर जूम इन करके अपने घर, अपने सौरमंडल की गलियों में घूमेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांचक होने वाला है। भाग 1, ब्रह्मांड द यूनिवर्स, एक अनंत विस्तार। ब्रह्मांड वो सब कुछ है जो मौजूद है, समय, स्थान और उसके अंदर की हर चीज। चलिए इसकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। कल्पना कीजिए, लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने से भी छोटे, अत्यधिक घने और गर्म बिंदु में कैद था। फिर अचानक इसमें एक महाविस्फोट हुआ। इसी महाविस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। यहीं से समय और स्थान की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, जो आज भी लगातार फैल रहा है। ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ब्रह्मांड के शहर आकाशगंगा, गैलेक्सी। जब ब्रह्मांड फैला तो गुरुत्वाकर्षण ने अरबों तारों, गैस और धूल के बादलों को एक साथ खींचकर विशाल समूहों में बांध दिया। इन्हीं समूहों को हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, जिसे हम प्यार से मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी बुलाते हैं। इसका आकार एक घूमती हुई चक्री यानी सर्पिलाकार है, स्पाइरल। हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है, जो हमसे मिलने के लिए धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है। आकाशगंगा के नागरिक तारे। तारे गर्म गैसों के विशाल धधकते हुए गोले होते हैं। इनकी अपनी रोशनी और ऊर्जा होती है, जो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया से पैदा होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और बेहिसाब ऊर्जा छोड़ते हैं। हमारा सूर्य भी ऐसा ही एक साधारण तारा है। भाग 2, हमारा घर सौरमंडल, द सोलर सिस्टम। अब उस अनंत ब्रह्मांड से जूम इन करके अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के एक छोटे से कोने में आते हैं, जहां हमारा सौरमंडल स्थित है। हमारे परिवार का मुखिया सूर्य, द सन। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में बैठा वो राजा है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है और नाभिकीय संलयन से ही हमें प्रकाश और गर्मी देता है। सूर्य के दरबारी ग्रह। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन ग्रहों को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। टीम ए, आंतरिक या चट्टानी ग्रह। ये पहले 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आकार में छोटे हैं, चट्टानों से बने हैं और सूर्य के काफी करीब रहते हैं। टीम बी, बाह्य या गैसीय ग्रह। ये आखिरी 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये गैस के विशाल गोले हैं, आकार में बहुत बड़े हैं और सूर्य से बहुत दूर रहते हैं। चलिए अब हर ग्रह से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। बुध, मर्क्यूरी। ये सूर्य का सबसे नजदीकी और सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के इतने पास होने के कारण ये उसकी परिक्रमा भी सबसे तेजी से सिर्फ 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है। शुक्र, वीनस। ये पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी है। कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका आकार लगभग पृथ्वी जितना है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अपनी चमक के कारण ये सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहलाता है। इसका भी कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी, अर्थ। ये हमारा प्यारा घर है। अंतरिक्ष से देखने पर पानी की वजह से ये नीले रंग का दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है। इसका एक प्यारा सा साथी है चंद्रमा। मंगल, मार्स। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिस कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 छोटे छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति, जुपिटर। ये हमारे सौरमंडल का बिग बॉस है, यानी सबसे बड़ा ग्रह। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। ये अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। इसका एक उपग्रह गैनीमेड है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि, सैटर्न। ये सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, क्योंकि इसके चारों ओर धूल और बर्फ से बने शानदार छल्ले यानी रिंग्स हैं। इसका घनत्व इतना कम है कि इसे अगर किसी बहुत बड़े महासागर में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास हैं। अरुण, यूरेनस। ये बेचारा अपनी धुरी पर इतना ज्यादा झुका हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे ये झुढ़कते हुए चल रहा हो, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मीथेन गैस के कारण ये हरे नीले रंग का दिखता है। वरुण, नेपच्यून। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है।
दूरी के कारण ये सबसे ठंडा भी है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 165 साल लग जाते हैं। सौरमंडल के अन्य शरारती सदस्य क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। ये चट्टानों के टुकड़े हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट बनाकर घूमते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। धूमकेतु, कॉमेट्स। ये धूल, बर्फ और गैस के गोले हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो गर्मी से इनकी एक पूंछ बन जाती है। उल्का, मीटियोर्स। जब कोई छोटा चट्टानी टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो घर्षण से जर उठता है। इसी को हम टूटता तारा कहते हैं। अगर कोई टुकड़ा बिना जले धरती पर गिर जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। रीकैप टाइम, जल्दी से दोहराते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे मंदाकिनी है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और छल्लों वाला ग्रह शनि है। क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों, आज अपने ब्रह्मांड की विशालता से लेकर अपने सौरमंडल के हर सदस्य से मुलाकात की। लेकिन हमारी कहानी तो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी आगे जाती है, पूरे सौरमंडल तक। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये सब मिलकर बनाते हैं एक विशाल परिवार। सूर्य इतना चमकीला क्यों है? ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में कैसे घूमते हैं? और हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांडीय परिवार में कहाँ फिट होती है? इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में। तब तक सुनते रहिए ऑडियो गुरु। आपका दोस्त मनोहर सोनी करता हूं नमस्कार।